औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बेटा बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है पेज नंबर 3 से एक्सेप्शन टू द जर्नल फार्मूला एंड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। तो देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात आए तो आपने बेटा शुगर को जहन में रखना है। किसको जहन में रखना? और इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आपने चीनी का फार्मूला देखा होगा। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, और ग्लूकोज C6H12O6। और ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसी हैं जिसमें विच कंटेन जो होती हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र, जिसमें CHO बॉन्ड के अलावा कुछ और भी होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और सल्फ़र भी होती है। आल्सो इन एडिशन टू कार्बन, कार्बन के साथ इनका भी इजाफा होता है, इजाफी तौर पर शामिल होती हैं। रैमनोज हैज़ अ फार्मूला C6H12O5। ये रैमनोज ये भी एक शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, इसी तरीके से ये क्या है? रैमनोज। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O5 है, ये O6 नहीं है। आल्सो ऑल कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2ON में नॉट बी कार्बोहाइड्रेट्स। कहता है जिसका फार्मूला CnH2ON हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी हो सकती, ये भी बात है। जैसे फॉर्मिक, एसिटिक एंड लैक्टिक एसिड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स। ये फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, इनके साथ एसिड नहीं लिखा हुआ, एक ही बार एसिड लिख दिया बेटा। ये है ऐसे ही, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक, लैक्टिक, इनमें CnH2ON होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। तो ये बताया है कि मोस्टली जो है जनरल फार्मूले में ये आता तो है CnH2ON, जो हम कल पढ़ के आए थे, लेकिन कभी कभार इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र भी शामिल होती है। उनको भी आप कार्बोहाइड्रेट ही समझोगे। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका फार्मूला CnH2ON होगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेटें नहीं होंगी। ये एक्सेप्शंस हैं जनरल फार्मूला और डेफिनेशंस के अंदर। तो इसके अंदर से ये आपको क्लियर कर दिया है बात कि ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बेटा वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैं और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि अगर हम करें C5 और H12, ये क्या है? पेंटेन। क्या है? इसके कई सारे फार्मूले बन सकते हैं। दिखने में तो C5H12 है, लेकिन बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले अच्छे से इसको समझ सकते हैं आराम से। बस आपने इसको इतना ही याद करना है ऐसे ही। फिर आ जाएगा पेज नंबर 4 बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात हमने पढ़नी है। द जर्नल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। आम तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो सफ़ेद रंग की सॉलिड होती हैं। आपने चीनी देखी होगी, वाइट सॉलिड है? मैंने बताया था शुगर को ध्यान में रखना, जब भी कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है तो शुगर को स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ठीक है, बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कहता है ऑर्गेनिक जो लिक्विड हैं उसमें स्पेयरिंगली सॉल्युबल होती हैं, कम हल होती हैं, और सिर्फ कुछ पॉलीसेक्राइड के अलावा बाकी सारी की सारी पानी में हल हो जाती हैं। पॉलीसेक्राइड्स किस में होता है बेटा? आपके चावल में पॉलीसेक्राइड, आपके आलू में पॉलीसेक्राइड है। तो चावल और आलू पानी में हल नहीं होता, बाकी चीनी पानी में हल हो जाती है। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मालिकुलर वेट हैव स्वीट टेस्ट। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिनका मालिकुलर वेट लो होगा, वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं टेस्ट में। बेटा देखो, आपकी बॉडी जहन में रखना है, हम पढ़ेंगे इसकी आगे किस्में। तो कार्बोहाइड्रेट की ना 4 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में 1 शुगर मालिक्यूल, डाइसेक्राइड में 2, ओलिगो में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल और पोली में 10 से ज़्यादा। हमारी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ मोनोसेक्राइड को यूज़ कर सकती है, बाकी को डायरेक्टली यूज़, बाकी को तोड़ती है और पहले क्या बनाती है? मानो। क्या बनाएगी? मानो का मतलब होता है 1, और फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितना छोटा मालिक्यूल होगा कार्बोहाइड्रेट का उतना मीठा ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा उतना मिठास कम होगी उसमें। जैसे
आपका आलू है और आपका जो चावल है वो पॉलीसेकेराइड, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर मालिक्यूल होते हैं, इसलिए वो चावल खाने से बंदा फूल जाता है, आलू खाने से फूल जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड है, बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें, लेकिन वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। लेकिन आपका जो चीनी है डाइसेकेराइड आपकी, और आपका जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज ये आपके मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज शहद होता है, शहद कितना मीठा है ना, तो ये मोनोसेकेराइड है। तो जितना इनका कार्बोहाइड्रेट का लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ही ज़्यादा मीठे होंगे, स्वीट होंगे टेस्ट में। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, क्योंकि आप कल पढ़ के आए हो इसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स क्या थी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स थे। तो हम पढ़ते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज, कार्बोहाइड्रेट्स की दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मतलब किस्में हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, बेसिस क्या होता है, बुनियाद पर। टू फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO जहाँ होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। इट इज़ ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये पहली कार्बन के साथ होता है, एंड द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डोजेस, और जो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होगी उसको क्या कहेंगे, एल्डोजेस या एल्डोज शुगर, दो नाम है इसके, एल्डिहाइड ग्रुप वाली एल्डोजेस या एल्डोज शुगर, और कीटो ग्रुप वाली कीटोजेस या कीटो शुगर होगी, ठीक है। इट इज़, ये कीटो ग्रुप कौन सा है, RC+O+R, ये 10वीं में आप लोग पढ़ के आए हो। इज ऑन द सेकंड कार्बन, ये कौन सी कार्बन पे होगा, सेकंड पे। एल्डोज कौन से पे था, फर्स्ट कार्बन पे, ये कौन सी पे है, सेकंड कार्बन पे, ठीक है। द शुगर विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोजेस या कीटो शुगर। बेटा ये भी कहा जा सकता है, मरूजी बन सकती है कि कीटोजेस क्या होती है, तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगी, कीटो शुगर या कीटोजेस कहलाएगी। कोई पूछ सकता है एल्डोजेस क्या होती है, तो आपने बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होगी जिसमें एल्डोज ग्रुप होगा तो वो एल्डोजेस या एल्डोज शुगर कहलाएगी। कोई पूछ लेता है, मरूजी में बन सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, 4 ऑप्शन में आपका CHO दिया हो तो आपने देख लेना है कि एल्डो ग्रुप कौन सा है, CHO वाला। और अगर कोई कहे, पूछ लेता है 4 ऑप्शन के अंदर कि कीटो ग्रुप कौन सा, अगर ये दिया हुआ हो तो आपने ये ढूंढ लेना 4 ऑप्शन में ये कीटो ग्रुप है, ठीक है, ये तलाश कर लेना। फिर आ जाएगा सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये लास्ट पढ़ते हैं हम बेटा, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाई जाती हैं, सोर्सेज ज़राए कौन से हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती कंपाउंड हैं, एंड देयर बेसिक सोर्स इज़ प्लांट, और इनका जो बुनियादी सोर्स है वो क्या है, प्लांट है। ज़ाहिर बात है, देख लो चावल और आपके सारे के सारे पौधे जितने भी हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, हैं ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द सीरियल्स, जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या है, अनाज है। सीरियल्स क्या होता है, अनाज। स्टार्च इज़ द अबंडेंट इन द सीरियल्स, स्टार्च जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है सीरियल्स में। अनाज ये सारे के सारे चावल दालें आपकी ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अनाज में आ जाते हैं। द अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कुछ दूसरे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कौन से हैं, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में कौन कौन सा पाया जाता है, पोटैटो, कैरेट, बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, चुकंदर। कैरेट क्या होती है, गाजर। पोटैटो क्या होते हैं, आलू, इनमें पाए जाते हैं। लिगम्स होते हैं, लिगम्स क्या होते हैं बेटा, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको क्या कहते हैं, मोस्टली लिगम्स। इसमें पीनट आ गई और लेंटिसल आ गए। पीनट क्या है आपकी, मूंगफली को कहते हैं यार, ठीक है। और लेंटिसल्स क्या होते हैं आपके, ये जो तना है ना, सख्त तना, इसके अंदर बारीक बारीक सुराख है ना, इसको क्या कहते हैं, लेंटिसल्स, इसमें पाए जाते हैं। और फिर फ्रूट्स, बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। फल मीठे हो या मीठे ना हो तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। फलों में कार्बोहाइड्रेट होती है। ये पढ़ लें इसका स्ट्रक्चर, ये आपके चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
या आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म्स एंड चेन फॉर्म्स। कार्बोहाइड्रेट्स दोनों शक्लों में पाया जाता है, साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है और चेन फॉर्म में भी पाया जाता है। एंड दे बोथ फॉर्म्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये दोनों के दोनों बराबर बराबर हालत में पाए जाते हैं। जितने स्टेट चेन वाले हैं उतने ही साइक्लिक चेन वाले हैं, ठीक है। स्टेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी फिर हम कल पढ़ लेंगे।